नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बिहार की राजधानी पटना चलेंगे और एक बेहद ही चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली खबर की तह तक जाएंगे। एक ऐसी वारदात जिसने रातों रात पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जरा सोचिए, शुक्रवार की वो सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। बुद्धा कॉलोनी इलाके में सब कुछ शांत था, लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक ये खामोशी एक बेहद खौफनाक वारदात से टूट गई। एक रोजमर्रा जैसी आम सी सुबह पलक झपकते ही एक दर्दनाक हत्याकांड में बदल गई। और इस घटना का जो मानवीय पहलू है वो और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला है। परिवार वालों का वो दर्दनाक बयान कि वो तो बस घर से चाय पीने के लिए निकला था, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई इंसान सुबह सुबह चाय के लिए घर से निकलता है और फिर उसकी कभी वापसी नहीं होती। ये दिखाता है कि ये पूरी त्रासदी कितनी अचानक हुई। पटना में सनसनीखेज वारदात और वो खौफनाक दृश्य। चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। सुबह के वक्त राजा पुल के गेट नंबर 22 के पास एक बहुत ही भयानक मंजर सामने आया। वहां एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसे बहुत ही बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया था। इस खौफनाक खबर ने पूरे इलाके में पल भर के अंदर ही दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना दिया। शिव शंकर का आखिरी सफर। आखिर ये पीड़ित था कौन? इस पीड़ित की पहचान शिव शंकर चौहान के रूप में हुई। उम्र महज 31 साल और ये पाटलिपुत्र इलाके के मानपुर का रहने वाला था। यह इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कड़ी मेहनत करता था, मुख्य रूप से राजमिस्त्री का काम, और जरूरत पड़ने पर परिवार चलाने के लिए ऑटो भी चला लिया करता था। कुल मिलाकर एक बिल्कुल आम और मेहनतकश इंसान। आइए देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से घटा। सुबह सुबह घर से चाय के लिए निकलना और कुछ ही देर बाद सीधे मौत की मनहूस खबर का परिवार तक पहुंचना। शुक्रवार तड़के ही शव बरामद हो जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का या कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन यहाँ जांच का एक और अहम पहलू भी है जिसे हमें समझना होगा। एक तरफ तो वो एक मेहनतकश मजदूर था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के रिकॉर्ड से ये बात भी सामने आई है कि शिव शंकर पर पहले चोरी का एक मामला दर्ज था। अब जांच के नजरिए से पुलिस इस तथ्य को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ एक सुराग के तौर पर देख रही है, ताकि इस हत्या के पीछे की असली कड़ी को जोड़ा जा सके। पुलिस और फॉरेंसिक जांच, और कैसे चल रही है ये जांच प्रक्रिया। और ये चीज साफ दिखाती है कि वारदात की भनक लगते ही पुलिस और फॉरेंसिक यानी एफएसएल की टीम ने कितनी तेजी से और व्यवस्थित तरीके से काम किया। सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके तुरंत बाद फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से बहुत ही अहम सबूत जुटाए। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम था आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना। और इसी सीसीटीवी फुटेज ने जांच में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है। फुटेज को खंगालने पर पुलिस को कैमरों में कुछ संदिग्ध लोग साफ दिखाई दिए हैं। सोचने वाली बात है ना कि आज के इस शहरी जीवन में जगह जगह लगे ये कैमरे हमारी सुरक्षा के लिए कितने बड़े हथियार बन चुके हैं। पुलिस अब इन संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। खौफ में स्थानीय लोग। आइए समझते हैं कि समुदाय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जाहिर सी बात है, इस तरह की क्रूर घटना के बाद बुद्धा कॉलोनी और आसपास के पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल है। आम नागरिक जो रोज अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं, उनके मन में एक डर बैठ गया है। अब हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही है कि पुलिस जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करे, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, ताकि लोगों का वो खोया हुआ भरोसा और सुरक्षा का एहसास वापस आ सके। तो अंत में ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या सीसीटीवी फुटेज से मिले इन सुरागों के दम पर इस खौफनाक वारदात की गुत्थी पूरी तरह सुलझ पाएगी? और क्या पुलिस प्रशासन इतनी तेजी से काम कर पाएगा कि लोगों के मन का ये खौफ खत्म हो सके? ये एक ऐसी जांच है जिस पर सबकी नज़रें लगातार टिकी रहेंगी। आगे आने वाले दिनों में ये सुराग किस दिशा में जाते हैं, ये देखना वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा।